जय माता दी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ये पूरे साल में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ इस निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सब तो जानते हैं कि भीमसेन बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने पितामह से पूछा, मेरे सब भाई माता और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। हे पितामह, मैं पूजा कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक बलि अग्नि है, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल जो है वो वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा के समान हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तक, जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को वस्त्रदान, अन्नदान, फलदान ये सब दान देकर फिर भोजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, जय व्रत भगवान ने मुझको स्वयं बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे वर्ष की एकादशियों का फल मिल जाता है। तो व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके जब प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आज श्रद्धापूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करने लगा हूँ और दूसरे दिन ही भोजन करूँगा, और आप मुझ पर कृपा बनाए रखें ताकि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूँ। हे भीमसेन, जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान है, वह नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी वह व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष और स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान की पूजा, फिर गौदान, ब्राह्मणों का दान, मिष्ठान, दक्षिणा व स्वर्ण दान जैसे काम करने। और जो भक्तिपूर्व इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।